उधर चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना से पहली मौत की खबर है। 40 साल के शख्स की कोरोना से मौत हो गई है। चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत 4 दिन पहले ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। लुधियाना से चंडीगढ़ रेफर हुआ था ये मरीज। चंडीगढ़ के अस्पतालों में इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट हर एक के लिए है जो पूरे देश में कहीं भी मौजूद है, क्योंकि स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। अगर अब भी हम नहीं समझे तो समझने का मौका शायद देर से मिले और तब तक हालात खराब हो चुके हों। इसलिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसे निभाना शुरू करना होगा। विपिन परमार मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, इनपुट एडिटर हमारे साथ। विपिन, ये जानकारी वाकई गंभीर है और खतरे में डालने वाली है कि जब कोरोना से प्रभावित लोगों की मौत की खबरें आनी शुरू हो जाएं, ऐसा केवल पंजाब या हरियाणा में नहीं, ऐसा देश के दूसरे हिस्सों से भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल इस घटना के बारे में विस्तार से, चंडीगढ़ की इस घटना के बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल ये पहली मौत है जो कि चंडीगढ़ में कोविड-19 के जो है इस वेरिएंट के बाद जो है वो देखने को मिली है। ये मरीज वैसे तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन लुधियाना में ये जो है वो कार्यरत था। एकाएक जो है वो 2 से 3 दिन पहले जो है इसे ट्रांसफर किया जाता है और लुधियाना में जब ये इसकी तबीयत खराब होती है तो लुधियाना जीएमसीएच से इसे चंडीगढ़ सेक्टर 32 रेफर कर दिया जाता है। कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव थी, जिसके बाद लगातार यहां पर इलाज किया जाता है और आज जो है इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और कोविड का ये पहला मामला है। कोविड इस वेरिएंट की अगर बात करें राजीव, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है। वैसे तो चंडीगढ़ में कोई एक्टिव केसेस नहीं है, ये भी केस जो था वो लुधियाना पंजाब से रेफर होकर आया था। वहीं हरियाणा में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है कि केसेस जो हैं वो लगातार राइज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिम्मेदारियां जो है वो अपनी अपनी जान जो है अपने अपनों की जान जो है वो आपके अपने जो है वो सचेत होने में ही है। और ऐसे में प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको इंप्लीमेंट किया गया है। चंडीगढ़ में तमाम हॉस्पिटल्स में 10 से 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये एडमिट पहला केस हुआ था, इलाज चल रहा था लेकिन मृत्यु हुई, उसके बाद से ही अलर्ट पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। जी, तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन विपिन, एक गंभीर बात यहां पर यह है कि इस शख्स की तो मौत हो गई है, क्या इसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है? क्योंकि ये किसी के तो संपर्क में रहा होगा गंभीर होने के पहले, और अगर उसके संपर्क में रहा हो, वो चंडीगढ़ या पंजाब में कितनों के संपर्क में रहा, तो हम एक नंबर बड़ा उम्मीद कर सकते हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल एक चेन, जब कोविड की पहली बार शुरुआत हुई थी तो चेन देखने को मिलती थी, यानी कि आपके जो बिल्कुल इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग थे जिनसे आप मिलते थे उसकी हिस्ट्री जो है उसको जरूर खंगाला जाता था। इस वेरिएंट में ज्यादातर जो है वो ट्रेवल हिस्ट्री जरूर निकल कर आ रही है, लेकिन ये केस जो है वो लुधियाना में ये जो है व्यक्ति काम करता था। लुधियाना में ही ये कोविड पॉजिटिव हुआ और उसके बाद चंडीगढ़ इसे रेफर किया गया था हालात बिगड़ने के बाद। अब ऐसे में बिल्कुल सही आपने कहा, एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि आप जिन जिन लोगों के संपर्क में आए होंगे पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो आपके अटेंडेंट हैं, रिश्तेदार हैं या फिर जो डॉक्टर्स भी हैं, उनके कोविड टेस्ट जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। तो ऐसे में लगातार उन लोगों को स्कैन करना, उन लोगों को भी जो टेस्टिंग है उनकी भी की जा रही है। इसी के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स जो थी उनको एक बार फिर से ऑपरेशनल करने को लेकर जो है तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस की ओर से हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि वेरिएंट को लेकर जो है वो ज्यादा जानकारियां, जिस तरीके से जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं राजीव। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोताही जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बरतना चाहता, और इससे पहले की चीजें जो है वो हाथ से निकले, पहले ही जो है उस पर रोकथाम लगाई जा सके और उसका एक ट्रीटमेंट, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले ही तैयार किया जा सके, इसको लेकर पहले ही प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। जी विपिन, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे हम समझ सकते हैं 3 हिस्से हैं, एक पंजाब के पास, एक हरियाणा के पास और एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर। ये अलग अलग प्रशासनों के द्वारा यहां पर सब कुछ चलता है, तो हम 3 जगहों को इसमें शामिल मान रहे हैं, यानी हरियाणा को भी सतर्क होना पड़ेगा, पंजाब को भी और यूटी को भी।
देखिए बिल्कुल तीनों राज्य इस समय अलर्ट पर हैं। पंजाब में भी एक केस आया है और उसके बाद से ही जो है वहां पर भी अलर्ट किया गया। हरियाणा में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, करनाल की बात करें, यमुनानगर की बात करें, उसके बाद आज मुख्यमंत्री की ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। इसी के साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो है वो भी लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट को हिदायतें दी जा रही हैं। गुरुग्राम में भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा तमाम लोगों की जो सिम्टम्स हैं, जो माइल्ड सिम्टम या मेजर सिम्टम्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई कर किस तरीके से आगे टेस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, कोई भी केस छूटे ना, इसको लेकर जो है वो लगातार हिदायतें जो है वो देने का काम जो है वो राजीव किया जा रहा है। और तीनों स्टेट्स जो हैं इसको लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी संजीदगी के साथ कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद विपिन परमार इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में कोरोना के मामलों की संख्या 1107 हो गई है। एक हफ्ते में 787 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। अपने दर्शकों के लिए हम एक बार फिर इस जानकारी को सामने रख देते हैं कि भारत में कोरोना के केसों की संख्या 1107 हो गई है। एक हफ्ते में 787 नए मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कोविड से पहली मौत दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के केसेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हालांकि जनवरी, फरवरी और मार्च में महज एक केस ही दर्ज किए गए थे। इसके बाद जो है मई के महीनों में इन केसेस में जो है ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो है अपनी कमर कस ली है ताकि कोविड के मरीजों को जो है किसी भी तरह से किसी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब इसके साथ साथ जो है राज्य भर में जो है 66 नए मामले सामने आए हैं और ये अपडेट जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कल तक की है, जिसमें बताया गया है कि 66 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मुंबई में 31 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश मरीजों में कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं और उनका इलाज सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत किया जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कुल 8,282 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिनमें 435 मरीज पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार जो है पुणे नगर निगम में 18, थाने नगर निगम में 7 और नवी मुंबई में 4, पनवेल में 3, नागपुर नगर निगम में 2 और सांगली जिले में 1-1 मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है मुंबई में मामले सामने आए, जिसकी वजह से सरकार ने जो है मुंबई के कुछ हॉस्पिटल जो है ये हिदायत दी है कि वो इसको लेकर जो है पूरी तैयारी बनाए रखें। मुंबई अगर हम उपनगर इलाके की बात करें तो वहाँ 7 हिल हॉस्पिटल है, जबकि मुंबई शहर में बात करें तो यहाँ कस्तूरबा हॉस्पिटल है। और इसके साथ साथ मुंबई के जे हॉस्पिटल में भी जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें 15 बेड है, ताकि समय रहते अगर किसी भी तरह के कोविड के केसेस में इजाफा होता है तो उन मरीजों का यहाँ इलाज किया जा सके। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। और बढ़ेंगे आगे और बात पहलगाम आतंकी हमले की, जिसके बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में पर्यटकों का लौटना शुरू हो गया है। गुजरात से आए पर्यटकों के एक ग्रुप से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। उनका कहना है कि अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, देश भर के लोगों को आना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर जिस तरह से अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और आज भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है वो फिर से बहाल हो जाए। हमारे साथ गुजरात से आए कुछ टूरिस्ट है जो यहाँ पर अभी पहुंचे, इनसे हम बात करेंगे कि कैसा टूर है और कब आप